जय हिंद साथियों। पुनः स्वागत है जीके के एक और क्लास। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी जीके के 20 प्रश्न करेंगे और ये भी एनालाइज करेंगे साथ ही कि किस से कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के में, क्योंकि ये प्रश्न पिछली बार एसएससी एमटीएस में आए थे और कहीं ना कहीं एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के भी प्रश्न मिलते जुलते आते हैं। इसलिए आप इनको बारीकी से देखें और याद करने की कोशिश करें और साथ ही एनालाइज जरूर करें कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शायद ये 20 प्रश्न आपको थोड़ी सी हेल्प जरूर करेंगे मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि आपको इसमें से एनालाइज करना है और ये प्रश्न सभी की सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब करते हैं शुरू। पहला प्रश्न, ईरानी कप 2022-23 भारत के किस राज्य में हुआ था? एक तो यही बनता कि खेल से एक न एक प्रश्न जरूर बनता है। तो किस राज्य में? मध्य प्रदेश में हुआ था ईरानी कप 2022 और 23। दूसरा प्रश्न, सौरव गांगुली की आत्मकथा का क्या नाम है? तो ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ये एक न एक आत्मकथा किसी न किसी की जरूर पूछी जाती है। आप देख लेना 100% पूछी जाएगी। तो आपको यह स्पोर्ट के या पे आप पॉलिटिकल लीडर के इनकी पुस्तकें याद कर लेना, क्योंकि इनसे ही पूछी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ये तो शायद सबको पता होगा कि ये तो बताने वाली बात नहीं है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्थित ही है। चौथा प्रश्न है, महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है महाबोधि मंदिर? तो किस में है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में महाबोधि मंदिर, जो कि बुद्ध का है, महात्मा बुद्ध का है। किनका है? महात्मा बुद्ध का है, जो कि महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? बिहार में है। और ये बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण अशोक ने किया था। किसने? अशोक ने किया था। देखो, एक चीज़ कंफर्म कर दूं मैं तुम्हें कि एसएससी जो पूछती है वो आपके सांस्कृतिक धरोहर यानी सांस्कृतिक से ज़्यादा प्रश्न पूछती है। चाहे वो नृत्य हो, चाहे आपका मंदिर हो, चाहे आपका वो कला हो, चाहे आपका कैसा भी प्रश्न हो, इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछती है। और भूगोल से तो बहुत ही कम प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। ये एसएससी ऐसे ही पूछती है। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है सबसे कम लिंगानुपात? 2011 की जनगणना ही पूछी गई है, हरियाणा का। और दूसरा कौन से केंद्र शासित प्रदेश का? दमन दीव का। ये दोनों याद करने आपको, ठीक है। अगला देखते हैं छठवा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो किसकी है? नेल्सन मंडेला जी की है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की आत्मा है ये किसकी आत्मा है? नेल्सन मंडेला की, जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे थे 1994 से लेकर 1999 तक। अश्वेत राष्ट्रपति रहे थे। सातवां प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। अब देखते हैं आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न पूछा गया, किसने अश्वशक्ति का प्रतिपादन किया? तो जेम्स वाट ने किया था अश्वशक्ति का प्रतिपादन। नवा प्रश्न, किस शास्त्रीय नृत्य को जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मोहिनीअट्टम, जो कि केरल में मनाया जाता है। जिसे जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है। किसे? मोहिनीअट्टम को जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य को भगवान विष्णु के कारण भी माना जाता है। मोहिनीअट्टम नृत्य यानी भगवान विष्णु से संबंधित इस नृत्य को माना जाता है, मोहिनीअट्टम को, जिसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। और जो कहाँ मनाया जाता है? केरल में। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, किसी नृत्य इतिहासकार को 2019 में सत्रिया नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार द्वारा माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया किसको? डॉक्टर सुनील कोठारी जी को किया गया था माधव देव पुरस्कार से असम सरकार द्वारा। यानी
सत्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, कौन सा नृत्य डंडारी का हिस्सा है जो दिवाली के बाद गौड़ जनजाति द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य है जो कि डंडारी का हिस्सा माना जाता है? गुसाड़ी। कौन सा? गुसाड़ी, जो दिवाली के बाद किया जाता है गौड़ जनजाति द्वारा। 12वां प्रश्न है, मौर्य वंश में बिंदुसार के बाद शासक बना कौन? अशोक बना था। मौर्य वंश में बिंदुसार के बाद शासक बना था अशोक। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, भारत में कौन सी जलवायु होती है? कौन सी जलवायु है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत में। 14वां प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो नाबार्ड। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम। अगला प्रश्न देखते हैं 15 वाला। 15 वाला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो कौन है? तन्वी शाह है, जो कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है। अगला है 16, ट्राइसेम प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1979 को हुई थी ट्राइसेम प्रोग्राम की शुरुआत। अब देखते हैं 17 वाला प्रश्न। 17 वाला प्रश्न है, बप्पी लाहिड़ी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। बप्पी लाहिड़ी का जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। 18 वाला प्रश्न है, अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो क्या है? दारी और पश्तो, जो कि अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा मानी जाती है, दारी और पश्तो। 19 वाला प्रश्न देखते हैं। 19 वाले प्रश्न में क्या पूछा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। इस क्लास का अंतिम प्रश्न, भारत ने किस देश को हराकर महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब जीता? तो दक्षिण कोरिया को हराकर जीता था भारत ने। ये 20 प्रश्न जो कि आपको एनालाइज करना है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये 20 की 20 पूछे गए थे। और क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक यू। मिलते हैं इसी तरह की ऐसे ही प्रश्न और एसएससी की लेके आऊँगा मैं जल्दी। थैंक यू।